हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ये फैमिली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। जूली के बच्चे हमारे घर के पास ही एक गंदे से प्लॉट में हुए थे। जिस दिन जूली ने बच्चे दिए उससे अगले ही दिन मैं सुबह मॉर्निंग वॉक से आ रही थी और मैंने एक बच्चे को बिल्कुल रोड के किनारे देखा। मुझे ऐसे लगा कि ये बच्चे यहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं। मैंने उसी समय एक एनजीओ को कांटेक्ट किया। एनजीओ वाले आए और इस फैमिली को अपने साथ एनजीओ में ले गए। एम्बुलेंस के जाने के 10-15 मिनट के बाद मैं भी एनजीओ में पहुंच के यह देखने के लिए कि ये बच्चे वहां पर सुरक्षित हैं भी कि नहीं, ये जगह उनके लिए सुरक्षित है कि भी नहीं। वहां पहुंचने के बाद मुझे ऐसे लगा कि ये जगह उनके लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी। वहाँ पर बहुत स्मेल आ रही थी और जूली को जिस कमरे में रखा था उस कमरे में भी बहुत स्मेल थी। बच्चों को इन्फेक्शन जल्दी कैच कर सकता था। मैंने इमीडिएटली ये डिसीज़न लिया कि ये फैमिली अब यहाँ नहीं रहेगी। मैं जिस ई रिक्शा में गई थी उसी ई रिक्शा में इस फैमिली के साथ वापस घर आ गई। इस काम के लिए मुझे यहाँ पर किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। मुझे अकेले ही इस फैमिली को बचाने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे इंसानों को दर्द होता है वैसे इन बेजुबानों को भी दर्द होता है। इनकी भी फीलिंग्स होती हैं, इनको भी पेन होती है। इंसान तो अपना दर्द फिर भी बता देगा, लेकिन ये बेजुबान अपना दर्द किसको बताएंगे? के दर्द को कौन समझेगा? इन बेजुबानों को भी उसी भगवान ने बनाया है जिस भगवान की हम पूजा करते हैं। अगर हम सबका एक ही भगवान है तो क्या उसके बनाए हुए जीवों को दर्द देकर क्या उस भगवान को हम खुश कर सकते हैं? फिर ये इंसान इनसे क्यों नफरत करता है? क्या इंसान अपने आप को भगवान से भी सुप्रीम समझता है, जो इनकी हेल्प करने की बजाय इनसे नफरत करता है और फिर उसी भगवान को मंदिर में जाके पूजता है? एनीवेज, हम किसी और को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन हम अपना तो कर्म कर सकते हैं। लेकिन इंसान को इससे भी प्रॉब्लम है, वह दूसरों को भी सही काम करने से रोकता है। घर आने के बाद जूली और जूली की फैमिली को उसी गाड़ी के नीचे छोड़ दिया जिस गाड़ी के नीचे उसने बच्चे दिए थे, और गाड़ी के ऊपर बोर्ड लगा दिया और गाड़ी वाले को इन्फॉर्म कर दिया। गाड़ी के नीचे एक बेडशीट बिछा दी उनके कंफर्ट के लिए। एक हफ्ते तक सब ठीक रहा। एक हफ्ते के बाद बारिश खूब तेज हुई। मैं जूली को सुबह 7 बजे खाना देने जाती थी। उस दिन बारिश की वजह से मैं सुबह 9 बजे खाना देने गई। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा गाड़ी के नीचे तालाब बना हुआ है और बच्चे पानी के अंदर डूबे हुए हैं। इन बच्चों ने अभी आंखें भी नहीं खोली थी। मैंने जैसे तैसे बच्चों को निकाला, जूली को भी निकाला, घर लाकर उनको अच्छे से साफ किया, जूली को खाना दिया और पपीज़ को जूली की फीड के लिए लगा दिया। बारिश में भीगने के कारण पपीज़ बुरी तरह से कांप रहे थे, लेकिन फीडिंग के बाद वह कुछ समय के बाद ही स्टेबल हो गए। अब एक नई समस्या आ गई कि ये फैमिली अब कहाँ रहेगी। इनको मैं घर में भी नहीं रख सकती थी क्योंकि मुझे घर से भी सपोर्ट नहीं मिल रही थी। यहाँ पर इनकी तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं था और ना ही इस मामले में मेरी कोई हेल्प करने वाला था। मुझे अकेले ही सारा काम करना पड़ रहा था। फिर मेरे माइंड में आया कि हमारे घर के बाहर एक छोटी सी जगह है जहाँ पर इनका टेम्परेरी घर बनाया जा सकता है। मैंने उस जगह को साफ़ किया और इनके रहने के लायक बनाया और सारी फैमिली को वहाँ पर शिफ्ट कर दिया। जूली भी अंदर जाकर अच्छे से उनको फीड करवा सकती थी और उसके आगे ईंटें और एक बोर्ड लगा दिया ताकि बच्चे बाहर गली में ना जा सके और आने जाने वाले ट्रैफिक से बच सकें। ये बच्चे यहाँ पर ज़्यादा देर सुरक्षित नहीं थे क्योंकि गली में बहुत ट्रैफिक आता जाता रहता था। मैंने किसी मिस्त्री से रिक्वेस्ट की और कहीं से बजरपुर और सीमेंट का अरेंजमेंट किया। इस तरह से उनके लिए एक छोटा सा प्यारा सा घर बन गया और पूरी फैमिली को वहाँ पर शिफ्ट कर दिया। घर के बाहर एक क्यारी बना दी बच्चों की सेफ्टी के लिए। आगे की स्टोरी जानने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये चैनल इन बच्चों के लिए स्पेशली बनाया गया है ताकि इस फैमिली को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।